सभी छात्र छात्राओं का इस संचार माध्यम शिक्षण में हार्दिक स्वागत है। हमारे बच्चे, हमें आशा है कि आप लोग कापी किताब लेकर के, कापी कलम लेकर के पढ़ने के लिए एकदम तैयार होंगे। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है वर्णों का उच्चारण स्थान। आज इस कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रत्याहार बनाना। क्या पढ़ेंगे? प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार बनाना। अब कहें प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार कौन है? तो देखो बच्चों, प्रत्याहार का अर्थ होता है हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देना ही प्रत्याहार है। कम से कम शब्द में अधिक से अधिक बातें कह देना ही प्रत्याहार है। अब ये प्रत्याहार बनते कैसे हैं? माहेश्वर सूत्र आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। माहेश्वर सूत्र आप देख लीजिए। माहेश्वर सूत्र पहला है आ ई उ ड़ा, आ ई उ ड़ा। दूसरा है री ली क, री ली का। ठीक, आपने देखा कि प्रत्याहार बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही हम प्रत्याहार बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं प्रत्याहार? प्रत्याहार बनता कैसे है? प्रत्याहार बनाने के लिए मैंने आपको कहा माहेश्वर सूत्र के में 14 सूत्र होते हैं। 14 सूत्रों में अंतिम अक्षर हलंत होता है। अंतिम अक्षर क्या होता है? हलंत होता है। अब हम प्रत्याहार बनाने के लिए किसी भी बिना हलंत वाले वर्ण को ले लेते हैं और अंत में हलंत वाले को ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो भी वर्ण आते हैं वो इसके अंदर माने जाते हैं। जैसे हमने देखा आ और यहां अड़ा है। क्या है? आण। क्या हुआ? आ और अड़ा, अड़ हुआ। हमने पहला अक्षर लिया और अंतिम वाला ड़ा। अब अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन अक्षर आएंगे? आ ई उ। क्या होगा? आ ई और उ। अब अंतिम अक्षर जिसे गिना नहीं जाता, मात्र प्रत्याहार बनाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। माहेश्वर सूत्र पढ़ाते समय हमने आप लोगों को बताया था कि इस अंतिम हलंत का प्रयोग माहेश्वर सूत्र में मैंने बताया था कि इसका प्रयोग मात्र प्रत्याहार बनाने के लिए किया जाता है। तो हमने आ और ला लिया, इसके अंतर्गत आए आ ई उ। अब देखिए आ ही लेकर के यहां का हलंत है, हमने लिख दिया आ क, आ क, आ क। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? ये आएगा, देख रहे हैं, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अड़ा की को कहा है मात्र प्रत्याहार बनाने के लिए और सूत्र को पूर्ण करने के लिए होता है, तो इसलिए अड़ा नहीं आएगा। री आएगा और री आएगा। और का ही है तो का भी नहीं आएगा क्योंकि अंतिम संज्ञक है। तो इसमें कितने हो गए? आ ई उ अड़ा नहीं आएगा। क्या आएगा? री। क्या आएगा? री, उसके बाद री। ठीक, अब समझ में आ गया कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ री ली आते हैं। अब इसके बाद देखिए आई उड़ा रीली का
तीसरा है ए ओ अंगा, ए ओ अंगा। चौथा है आय औ च, आय औ च। ठीक, आय औ च। ठीक, आय औ च। अब इसमें हमने लिया आ और च, आ और च। इसी तरह 42 प्रत्याहार हैं, आप लिखते चले जाएंगे। अच, अब इस अच में कितने वर्ण आएंगे? आय आएगा, यहां से देखिए आ से शुरू करते हैं और जहां ये अंतिम वाला वर्ण है वहां तक हम गिनेंगे। आ से शुरू किया, आ, ई, उ, री, री, फिर ए आएगा, ओ आएगा, ए, ओ, फिर अंगा नहीं आएगा, आय आओ च, तो च नहीं आएगा, आय आओ, आय आओ। इस प्रकार से हम आय आओ च 14 सूत्र लिख लेते हैं और प्रत्याहार बनाने के लिए बिना हलंत वाले अक्षर को लेते हैं और अंतिम में हलंत वाले अक्षर को लेते हैं। इन दो शब्दों से प्रत्याहार बनता है और उसके अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण आते हैं। जैसे इसके बाद हल आता है, हा, या, व, र, ट, हाय वरट, है ना। और लास्ट में 14वां सूत्र जो आता है हल का आता है। तो जब हल आता है तो हल में हा से शुरू करते हैं वरट, लण इयम गणनम झब धड़ दस जवगढ़ दस खप छटत चटतव कपय सस सर, और लास्ट में आता है हल। इसका मतलब सभी व्यंजन आ जाते हैं, हल में सभी व्यंजन आ जाते हैं, सभी व्यंजन। इसीलिए व्यंजनों को हम हल कहते हैं। और अच में सभी स्वर आ गए, अच में सभी स्वर आ गए। अच का मतलब हो गया आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, और हल में सभी व्यंजन आए। इसी प्रकार से हम प्रत्याहार बनाते चले जाते हैं। इस तरह से हमारे कुल 42 प्रत्याहार होते हैं। धन्यवाद।